हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जोन। एंड बात कर लेते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल के दिन या आने वाले एक दो दिन क्या ट्रेंड हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है ना। तो बहुत सिंपल सा आपको एक हार्मोनिक लेवल दिख रहा होगा। अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते हो तो आपको पता है कि ये एक हमारा हार्मोनिक लेवल था जहाँ से रिजेक्शन आया और ट्रेंड बहुत अच्छे से रिवर्स हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये एक हार्मोनिक लेवल था। एक्चुअली यहाँ पे भी एक था बट उसको गैप अप होके पूरा वो ब्रेकआउट दे दिया। हार्मोनिक जब भी ब्रेक होता है तब भी अच्छा मूव आता है, या हार्मोनिक जब भी रिस्पेक्ट होता है तब भी अच्छा मूव आता है। अब अगर मैं सच बात बताऊँ, ठीक है, टू बी वेरी ट्रू, ये जो मूव था ना, ये हमें बता रहा था कि टॉप बन चुका है और मुझे यहाँ से ये एक्सपेक्टेड था, बट ये हुआ नहीं। यहाँ से इसने ये एक पॉसिबिलिटी बहुत अच्छे से दिखा दी थी। इसका मतलब क्या हो गया कि पूरी दुनिया को शॉर्ट में बिठा के निफ्टी ने एक लॉन्ग रन वापस से स्टार्ट कर दिया है। हमें क्या करना चाहिए, पॉइंट उस पर आते हैं। 18,270 या 18,300 के ऊपर हम बाइंग के लिए सोचेंगे, क्योंकि हमारा हार्मोनिक लेवल एक ब्रेक हो जाता है। अब अगर हमारा 1.13 ब्रेक हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमें नेक्स्ट टारगेट के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा, विच इज़ 1.272। हम उसको मार्क करके देते हैं। वो 272 है बट ठीक है, चलो इसको फाइन ट्यून कर लेते हैं। हो गया? नहीं हुआ? ठीक है, 18,462। मैंने 61.80 मार्क किया है। प्रीवियस टाइम में जाते हैं तो क्या वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है? जी हाँ, यहाँ पे बिल्कुल एक रेजिस्टेंस है। लेवल्स टू वॉच आउट फॉर आर 18,460 या 18,470, आप पकड़िए राउंड नंबर के लिए। अगर हम 18,300 के ऊपर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सस्टेन कर जाते हैं, एक बाइंग इनिशिएट हम कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 18,250 का। ठीक है, सिंपल रीज़न है, ब्रेकआउट हुआ है तो वो आगे बढ़ेगा, सिंस हमें पता है कि हार्मोनिक कैसा ट्रेड होता है। बड़ा गैप अप होता है जो कि हमें एस निफ्टी दिखा रहा है। ठीक है, बड़ा गैप अप होके अगर हम इस एरिया के अंदर आ जाते हैं और हम 200 के नीचे ब्रेक कर जाते हैं, फिर से सुन लेना, बड़ा गैप अप होके हम नीचे आते हैं और हम 200 के नीचे चले जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट 150, दूसरा टारगेट 109, और गलती से अगर हम 18,000 ब्रेक कर जाते हैं तो ये कंफर्म हो जाएगा कि 18,300 ने अपना रेजिस्टेंस ले लिया है। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो 18,260 के नीचे या 250 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो अगर बड़ा गैप अप होता है तो। फ्लैट ओपनिंग तो दिख नहीं रही है, बट हाँ, फ्लैट ओपन होके अगर 18,270 दोबारा से जाता है, कोई भी रेड कैंडल मिलती है 5 मिनट की, वहाँ पे उसका स्टॉप लॉस लगा के आप सेल कीजिए और नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग का वेट कीजिए। हो सकता है विग बना के नीचे आ जाए, स्टॉप लॉस मत ले लेना, क्लोजिंग का वेट करना। अगर वो हो जाता है तो आप इजीली 17,800 एंड 17,428 यहाँ तक के टारगेट आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है और फ्राइडे के दिन, सॉरी मंडे के दिन अगर मैं बताऊं तो उसने जब ये वाला लो ब्रेक किया तब मुझे कंफर्म था कि ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, बट ये रिकवरी एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं थी और एंड में अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आई है। गैप अप ओपन होगा, RSI ऑलरेडी 68 पे है, गैप अप के साथ वो 85 87 के आसपास निकल जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको वहाँ पे पुट लेना बनता है। मत लीजिएगा पुट, कॉल शॉर्ट कीजिएगा, अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम बैंक निफ्टी। बड़ा ही सिंपल वीडियो रखा है मैंने आपके लिए। ठीक है, बैंक निफ्टी सिंपल है। 1.131 का लेवल अभी बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी ऊपर है और 0.886 का जो लेवल था वो तो बैंक निफ्टी निकाल चुका है। उसके बाद जो लेवल आती है 1.13,
वन की आती है विच इज़ अराउंड 42,400, ठीक है, यस यू हर्ड इट राइट। अगर बैंक निफ्टी हाई क्रॉस करती है 41,800, आने वाले टाइम में हम 42,400 भी बैंक निफ्टी में देखने वाले हैं। और क्या पिछला कुछ रेजिस्टेंस है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। पिछला जो हमारा रेजिस्टेंस था 41,829 था और हमने 41,840 से गिरे हैं। अब की बार अगर हम निकलते हैं तो 42,400 तो ईज़िली निकल जाएगा, ऑल थैंक्स टू PSU बैंक्स। एंड उसके बाद का जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 43,000 का। यस, आपने सही सुना है, 43,000 का हमारा टारगेट बनेगा, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं तो क्या हमको कोई पैटर्न्स मिल रहे हैं? चलिए उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। और ये मैं ऐसा क्यों कहता हूँ देख लेते हैं, कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज कि मैं सारा स्टडी आपके साथ में करता हूँ, है ना। ओके डन, सब चीज़ें हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। अब क्या दिख रहा है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है 40,600 एक बेस्ट एरिया बनेगा। ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, नीचे से भी सपोर्ट है। यहीं से बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया था, उसी को ब्रेकआउट हुआ है, तो वो लेवल एक बार रीटेस्ट नहीं हुआ है। ये लेवल रीटेस्ट होता है, बेस्ट एंट्री बनेगा 40,600 पे आप बाइंग बिंदास कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 42,400। इसको आप स्विंग ट्रेड की तरह भी लेके जा सकते हो है ना। अब दिख क्या रहा है चार्ट पे, मैं उसके आपके पास आता हूँ। चैनल बनाया, ठीक है, आसपास चैनल को ब्रेकआउट किया, गैप अप ओपन होगा। अगर चैनल के अंदर आ जाता है तो एक बार ये ट्राई करेगा, तो जब तक अंदर आने के बाद में 41,800 नहीं निकलता है तब तक बाइंग बिल्कुल मत करना। उसके बाद में आपको नीचे की लेवल 40,600 भी दिखाई देगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम नेगेटिव हैं या क्या है, ठीक है, हाँ, बट एक सिनेरियो मैं आपसे बता रहा हूँ। सारी दुनिया यहाँ पे बाइंग करेगी कि गैप अप हो चुका है, अब हम नीचे आ चुके हैं, अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, जैसा कि रेगुलरली हो रहा है ना। तो किसी को ये सिनेरियो नहीं पता होगा कि 40,600 भी हम वर्स्ट केस में आ सकते हैं। और अगर ये आ गए तो हम यहाँ से एक बार बाइंग इनिशिएट करेंगे 42,400 के टारगेट के लिए विथ 100-200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, ठीक है, फाइन, इतना आप समझ गए। ऊपर जाता है, पहले प्रॉफिट बुकिंग आने देना है, बाद का अपन बाद में एंट्री के लिए देखेंगे। हाँ, वन साइड ऊपर चला जाता है 42,000 के आसपास में, बेस्ट हमारे लिए बनेगा 42,400 पे शॉर्ट करना। मैं 42,000 के आसपास ओपनिंग होने के बाद में मुझे बाइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर का रूम बहुत छोटा है। तो पर्सनली स्पीकिंग मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं बनेगा। आप जा सकते हो 400 पॉइंट्स के लिए, क्योंकि मेरे सामने रिस्क बहुत बड़ा है और छोटे छोटे SL दे दे के अगर मैं निकल जाऊं भी तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, है ना। तो बेस्ट ऑप्शन होगा 42,000 पे कॉल सेल करो, 20-30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाओ, 100 पॉइंट्स मिल जाता है, प्रॉफिट बुक कर लो बस कल के लिए। हाँ, जो आपको बताया दोबारा से, 42,000 पे ओपनिंग के बाद अगर 41,800 सस्टेन नीचे की तरफ कर जाता है, 700 पे आता है, 800 का रीटेस्ट करता है, आप उसको शॉर्ट करेंगे। 40,600 1 से 2 दिन में पैनिक सेलिंग में वो बहुत फास्ट मूव आएगा, वो आना चाहिए। वो आ जाता है तो पूरा मार्केट फिर से नेगेटिव हो जाएगा, तब हम बाइंग करेंगे, जस्ट एंड जस्ट बिकॉज हमारा हार्मोनिक लेवल एक्टिव हो चुका है, सिंपल। ओके, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। आई एम नॉट पुटिंग एनी थंबनेल ऑन द वीडियो, तो शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।